नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश 26 अगस्त शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। धौलपुर में चंबल नदी का 1996 में बना 145.54 मीटर का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। इस बार कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के कारण गुरुवार को नदी का जलस्तर 146.50 मीटर पर पहुंच गया। गुरुवार शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक रिकॉर्ड स्तर पर रहने के बाद नदी का जलस्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। शनिवार सुबह 7 बजे चंबल नदी का जलस्तर 146.50 मीटर से घटकर 145.60 मीटर पर पहुंच गया। चंबल नदी के जलस्तर को गिरता देख प्रशासनिक अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। चंबल नदी के किनारे पर बसे 120 गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे बाद अंडवा पुरानी गांव पहुंचकर हवाई सर्वे किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भगवान गणेश का एक अनूठा मंदिर है। 16वीं शताब्दी में सूर्यवंश शैली में बना यह मंदिर 18 खंभों पर बना है। यहाँ रियासत काल में अनुष्ठान के दौरान रोजाना प्रसाद के कटोरे में 125 ग्राम सोना मिलता था। सागर रोड आमेर में सफेद आंकड़े की जड़ से तैयार भगवान गणेश की प्रतिमा की ख्याति पूरे प्रदेश में फैली है। असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। सफेद आग की प्रतिमा के नीचे पाषाण निर्मित भगवान गणेश की मूर्ति भी स्थापित है। पूर्वमुखी दोनों मूर्तियों में भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर है, अतः इन्हें सूर्यमुखी गणेश के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन पर रूस का हमला होने के बाद मजबूरी में पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत वापस लौटने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स का देश भर में विरोध मुखर हो रहा है। प्रभावित विद्यार्थियों का कहना है कि वे पैसों की कमी के कारण विदेश पढ़ने गए थे, लेकिन आपात समय में भी सरकार उनका साथ नहीं दे रही है, जबकि उनका नया सत्र भी सितंबर में ही शुरू होने वाला है। आपात समय में हमें वापस लौटना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी। हमें पहले उम्मीद थी कि भारत सरकार से हमें मदद मिलेगी और हम आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे। अजमेर जयपुर हाईवे पर बांदर सिंदरी के निकट सरसों तेल से भरा टैंकर पलट गया। इससे सड़क पर तेल फैल गया। लोग बर्तन भर भर कर ले गए। पुलिस ने लोगों को भगाया। पलटने से पहले टैंकर असंतुलित हुआ और सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और वाहनों को हटाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अजमेर से जयपुर की ओर सरसों के ऑयल से भरा टैंकर जा रहा था। बांदर सिंदरी के निकट बड़गांव टोल प्लाजा के पास ही असंतुलित होकर रोड के दूसरी तरफ जयपुर से अजमेर की ओर आ रहे ट्रेलर से टकराकर पलट गया। चूरू जिले में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। लोहिया कॉलेज में 47.70% मतदान हुआ। कॉलेज में 6,531 मतदाताओं में से 3,115 छात्रों ने वोट डाले। राजकीय कन्या कॉलेज में 26% मतदान हुआ, जहां 604 मतदाताओं में से मात्र 156 छात्राओं ने मतदान किया। राजकीय विधि कॉलेज में 81.83% मतदान हुआ। राजकीय नर्सिंग कॉलेज में सबसे अधिक 97% मतदान हुआ। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में 94.36% मतदान हुआ है। वोटिंग को लेकर कॉलेज प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवारों के लिए एक बात सबसे ज्यादा कॉमन होती है, वो है समर्थकों के लिए लगाए जाने वाला लंगर। वोटर्स में भी लंगर की चर्चा ही होती है। जिस प्रत्याशी के लिए उसके समर्थक वोटर्स दिन रात एक कर वोट मांगते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी होती है। वोटर्स को लुभाने का भी ये एक तरीका है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का दिल जीतकर वोट हासिल कर सके। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने भी कई दिन से लंगर शुरू कर रखे हैं। इन पर रोजाना 12 से 15,000 स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाते हैं। लंगर में पूड़ी, सब्जी, हलवा और देसी घी की मिठाई तक परोसी गई। राजस्थान सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए भले ही फुल डे हाफ डे सफारी पर रोक लगा दी है, लेकिन पैसे के दम पर दिन भर होने वाली ये सफारी अगले पूरे टूरिज्म सीजन में भी चालू रहेगी। दरअसल फुल डे हाफ डे सफारी के लिए रणथंभौर में पूरे 1 साल की बुकिंग एडवांस हो चुकी है। पता चला है कि 565 गाड़ियों के पेटे 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग है। इनमें 391 जिप्सियाँ फुल डे जबकि 174 हाफ डे की है। सरकार ने इन्हें रिफंड करने के बजाय सफारी कराने का निर्णय लिया है, यानी अगले पूरे साल भी ये जिप्सियां दिन भर बाघों का पीछा करती रहेंगी। उदयपुर में यूआईटी की अंबेरी आवासीय योजना का सितंबर महीने में लॉटरी निकालने के साथ ही भूखंडों का आवंटन कर दिया जाएगा। यूआईटी ने योजना को मुख्य सड़क से कनेक्ट करने के लिए मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100 फीट रोड और योजना के अंदर तक की सड़क के लिए भी काम तेजी से चल रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के समीप राजस्व ग्राम अंबेरी में यूआईटी के अनुमोदित नवीन योजना में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। टोंक में बीसलपुर बांध के गेट खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार शुक्रवार सुबह खत्म हो गया।
बांध का जलस्तर सुबह 7 बजे 315.50 RL मीटर हो गया। सुबह कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के पहुंचते ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर करीब 8 बजे गेट नंबर 9 और 10 खोले गए। इससे पहले सायरन बजाकर आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट किया गया। इस दौरान आसपास के लोग बांध के गेट खुलते देखने के लिए बांध पर उमड़ पड़े। 19 साल में छठी बार बांध पूरा भरा है और इसके गेट खोले गए हैं। गेट खोलते समय बनास नदी के आसपास पुलिस जाब्ता लगाया गया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र की गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ में शिक्षकों के देरी से पहुंचने से गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के टीचर आए दिन देरी से पहुंचते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को गेट के बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। पहले भी कई बार शिकायत करने के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंचे PEO देवेंद्र मिश्रा समझाइश कर मामला निपटाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।